देखिए, पाकिस्तान में बजट पेश किया गया है और इसमें सेना को जमकर पैसा भी दिया गया है। वहीं पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के लिए कोई पैसा बजट में आवंटित नहीं हुआ है। पाकिस्तान में हिंदुओं, ईसाइयों और सिखों का बुरा हाल है और अब बजट में पैसा भी नहीं दिया गया तो क्या होगा आगे, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होना तो आम बात है, लेकिन अब तो शहबाज सरकार भी अल्पसंख्यकों के साथ दोहरा रवैया अपना चुकी है। पाकिस्तान में साल 2024-2025 का बजट पेश किया गया। इस बजट में हिंदू, ईसाई, अहमदिया, मुसलमान, सिख जैसे अल्पसंख्यकों के लिए कोई भी कल्याणकारी योजना शुरू नहीं की गई। हद तो तब हो गई जब बजट दस्तावेजों के मुताबिक अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बने कॉलम को नीचे कोई भी आवंटन नहीं किया गया। हर बार के बजट में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कुछ न कुछ होता था। जैसे पिछले साल यानी कि 2023-2024 के बजट में 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का आवंटन किया गया था, लेकिन इस बार तो शहबाज सरकार ने अल्पसंख्यकों की तरफ से मुंह ही मोड़ लिया। अकलियतों की भलाई को छोड़कर धार्मिक कट्टरता को बढ़ाने के लिए अलग से और खास बजट पेश किया गया। पाकिस्तान में जहां अल्पसंख्यकों के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया, वहीं धार्मिक मामलों के मंत्रालय के लिए पैसा बढ़ा दिया गया, जो मुस्लिम कट्टरपंथियों को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। हिंदुओं को इग्नोर, धर्म पर जोर। पाक का धार्मिक बजट 2024-2025 में 1861 मिलियन रुपए, 2023-2024 में 1780 मिलियन रुपए। पाक का अल्पसंख्यक बजट 2024-2025 10 करोड़ 40 लाख रुपए मात्र। 2023-2024 81 करोड़ 40 लाख रुपए था। पाकिस्तानी बजट में ऐसे समय पर एक भी पैसा नहीं दिया गया जब हिंदू, ईसाई, सिख और अन्य अल्पसंख्यक कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में संस्थागत भेदभाव, हिंसा और बेहद कठोर ईशनिंदा कानून भी शामिल है। पाकिस्तान से अक्सर हिंदुओं और ईसाइयों के जबरन धर्म परिवर्तन, लड़कियों के अपहरण, मंदिरों में तोड़फोड़ और हमले की खबरें आती रहती हैं। इससे मानवाधिकार को लेकर आवंटित फंड पर सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तानी बजट में सबसे ज्यादा पैसा सेना के बजट में बढ़ाया गया। साल 2024-2025 में प्रस्तावित सैन्य बजट 2.12 ट्रिलियन रुपए है, जो पिछले साल के मुकाबले 17.6% ज्यादा है। ये पाकिस्तान की कुल जीडीपी का 1.7% है। इससे पता चलता है कि शहबाज सरकार ने जनरल आसिम मुनीर को खुश करने के लिए पूरा खजाना ही खोल दिया है। पाकिस्तान अक्सर भारतीय मुस्लिमों को लेकर ज्ञान देता रहता है, लेकिन इस बजट ने उसकी पोल खोल कर रख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान को वैसे तो हमेशा भारत को बुरा भला कहने की आदत है, लेकिन कई दफा उसी के सांसद भारत की तारीफ करते पाकिस्तान के सांसद नहीं थकते हैं। यही आलम बीते दिन भी देखने को मिला, जहां पाकिस्तान के एक सांसद भारत की जमकर तारीफ करते दिखाई दिए। इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान की संसद में भारत की जय जयकार। पाकिस्तान की संसद में भारतीय चुनाव की तारीफ। दुश्मन देश के नेता ने अपने ही पीएम को दिखाया आईना। पाकिस्तान भी भारत के लोकतंत्र का मुरीद हो गया। भारत में जहां विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठाता है, वहीं दुश्मन देश पाकिस्तान हमारी चुनाव प्रक्रिया की तारीफ कर रहा है। इमरान खान के सांसद शिबली फराज खुद अपने संसद में खड़े होकर भारत की जमकर तारीफ कर रहे हैं। यूं तो भारतीय लोकतंत्र का डंका पूरी दुनिया में बजता है, अब पाकिस्तान भी मुरीद हो गया है। पड़ोसी देश की संसद में भारतीय चुनाव प्रणाली की तारीफ में कसीदे पढ़े गए। विपक्ष के नेता ने संसद में भाषण के दौरान अपने ही देश और नीति निर्माताओं को आईना दिखाते हुए भारत से कुछ सीखने को कहा। उन्होंने पाकिस्तान में हुए चुनाव को लेकर लगातार उठ रहे सवालों पर बोलते हुए कहा कि पड़ोसी देश हिंदुस्तान में अभी चुनाव खत्म हुए हैं और तकरीबन 80 करोड़ लोगों ने वोट डाले हैं। वोटरों की इतनी अहमियत है कि एक वोटर के लिए पोलिंग बूथ बनाए गए।
1 महीने तक पूरी प्रक्रिया चली, लेकिन चुनाव में धांधली की बात कहीं से नहीं उठी। वहीं पाकिस्तान में चुनाव हुए तो अभी तक सवाल ही उठ रहे हैं, आखिर हम कब भारत के जैसा बन पाएंगे। इसी के साथ शिबली फराज ने कई ऐसी बातें कही जो पाकिस्तान की पोल खोलती दिखी। उन्होंने अपने ही चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए। मैं दुश्मन देश का उदाहरण नहीं देना चाहता, लेकिन हाल ही में वहां इतना बड़ा चुनाव हुआ और लाखों पोलिंग स्टेशन पर 80 करोड़ लोगों ने वोट किया। क्या एक भी आवाज उठी कि चुनाव में धांधली हुई? ऐसा कुछ ही हमें करने की जरूरत है। हम भी यही चाहते हैं कि हमारा देश भी इसी तरह चुनाव कराए। क्या हम अपने चुनाव को निष्पक्ष रूप से नहीं करवा सकते? दरअसल पाकिस्तान में फरवरी में चुनाव कराया गया था। चुनाव से पहले ही जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी पर पाबंदी लगाई गई। इस वजह से इमरान की पार्टी पीटीआई सीधे तौर पर चुनाव नहीं लड़ सकी थी। इमरान की पार्टी के नेता निर्दलीय चुनाव लड़े और बड़ी तादाद में जीते भी। इमरान खान ने पूरी चुनाव प्रक्रिया को संदिग्ध बताते हुए वोटों की चोरी करने का आरोप लगाया। पाकिस्तान में अभी भी चुनाव में व्यापक पैमाने पर हुई धांधली को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं और पीटीआई समेत कई पार्टियों के लीडर चुनाव आयोग, सेना और अदालत पर सवाल उठा रहे हैं। एक तरफ आतंक से कराहते पाकिस्तान में लोकतंत्र सिर्फ मुखौटा बन गया क्योंकि हर जगह सेना की दखलंदाजी चरम पर है, तो वहीं भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। भारत की चुनाव प्रक्रिया भी दुनिया के तमाम डेमोक्रेटिक देशों से कहीं ज्यादा बड़ी और व्यापक है। भारत में तकरीबन 97 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं। ऐसे में चुनाव आयोग को वोटिंग के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां करनी होती हैं। हजारों पोलिंग बूथ पर ईवीएम से वोटिंग होती है। इस बार भी मतदान प्रक्रिया 1 महीने से ज्यादा तक चली। चुनाव नतीजे सामने आने के 1 हफ्ते के अंदर केंद्र में सरकार का गठन भी हो गया। इतनी लंबी प्रक्रिया के बावजूद किसी ने चुनाव प्रक्रिया पर धांधली का आरोप नहीं लगाया, लेकिन पाकिस्तान का सिस्टम देखिए पूरा खोखला हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।